लोग जो लैब में आए हैं, अभी का लैब हमारा है फेट। फेट का फुल फॉर्म होता है एफ फॉर फील्ड, FIELD फील्ड, E फॉर इफेक्ट एंड T फॉर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। तो जैसे हम लोगों का कोई भी ऑपरेटर्स नया जब बनता है ना, तो नया जब ऑपरेटर्स बनता है तो उसका नामकरण किया जाता है। नाम वैसा ही धरा जाएगा जो उसके गुण उससे मिलता जुलता रहे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर जो शब्द है वास्तव में ट्रांसफ़र है ना, वास्तव में शब्द है ट्रांसफ़र और प्लस रजिस्टर। तो ट्रांसफ़र से हम लोग FER को हटा देते हैं और RES हटा देते हैं रजिस्टर से, तो शब्द बनता है ट्रांजिस्टर। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर एक हमारा ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है। ठीक है, यंत्र मंत्र तंत्र हम लोग करते हैं ना जी, हम लोग तो भारतवर्ष में यही सब करते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र। तो ये एक ऐसा यंत्र है कि जो लोअर रजिस्टेंस से हायर रजिस्टेंस की ओर करंट को ट्रांसफ़र करता है। करंट की प्रकृति क्या होती है कि वो हायर रजिस्टेंस से लोअर रजिस्टेंस की ओर जाएगा, लेकिन ये क्या उल्टा काम कर रहा है ना, कि लोअर रजिस्टेंस से हायर रजिस्टेंस की ओर करंट को ट्रांसफ़र करता है। एंड इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब है इट ट्रांसफ़र करंट फ्रॉम लोअर रजिस्टेंस टू हायर रजिस्टेंस एंड इट इज़ ए वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, माने इनपुट का वोल्टेज आउटपुट के करंट को कंट्रोल करता है। तो इसके 4 पार्ट है। इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट होता है, इस तरह से मेटल का है, मेटल का रेक्टेंगुलर प्लेट है, यहाँ मेटल लिख देते हैं, इसको कहते हैं मेटल, धातु का। ठीक है, मेटल रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, मेटल का ये प्लेट है जिसमें हम लोग दो को जो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट है, ये दोनों इंटरनली कनेक्ट रहते हैं। इसको हम कहते हैं गेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गेट। हाँ, ये दोनों इंटरनली ऐसे कनेक्ट है ना, बैक टू बैक में। ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग बैक का पोर्शन तो नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा इंटरनली कनेक्ट है और इसको कहते हैं गेट, इसको कहते हैं सोर्स, इसको कहते हैं ड्रेन। गेट, सोर्स और ड्रेन 3 टर्मिनल है। अब तो कि 3 टर्मिनल, 2 को चाहिए इनपुट में और 2 को चाहिए आउटपुट में, तो 3 टर्मिनल के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं कि एगो को कॉमन करते हैं, एगो इनपुट में भी रहेगा और एगो आउटपुट में भी रहेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या होगा कि अब यहाँ हम लोग निगेटिव टर्मिनल से इसको हम जोड़ दिए, माइनस से गेट को जोड़ दिए। तो जैसे हम इसको वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो ये वाला एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। ये डॉटेड लाइन जो पहले मेरा ओरिजिनल यहाँ पर था, ये थोड़ा डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं कि यहाँ बढ़ गया। तो जब ये यहाँ बढ़ गया तो ये जो बीच का जो एरिया है ये थोड़ा सा क्या हो गया, कम गया। तो कम गया, इसका माने क्या होगा कि करंट हमारा कम प्रवाहित होगा, करंट कम प्रवाहित होगा। एरिया जब कम गया तो करंट, पहले तो इतना एरिया था ना, ये जो हमारा सॉलिड लाइन है, आई डॉटेड लाइन से जब हम इसको चेंज किए वोल्टेज को, गेट के में EMF को हम लोग बढ़ाए वोल्टेज को, तो ये वाला फील्ड हमारा यहाँ तक चला आया, तो ये कम गया। इसके चलते ड्रेन करंट जो होगा वो कम जाएगा। इसके विपरीत अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो ये वाला थोड़ा इधर बढ़ जाएगा, है ना, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, माने ये एरिया बढ़ जाएगा। तो घटाए तो एरिया बढ़ गया, माने करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या करता है कि इनपुट का वोल्टेज आउटपुट के करंट को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहते हैं। समझ गए? अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग कीजिएगा तो इसमें ड्रेन करंट हम लोग वाई एक्सिस पर प्लॉट करें और एक्स एक्सिस पर हम लोग वोल्टेज को करें, तो ये फिक्स वोल्टेज पर, जैसे 0 पर ग्राफ हमारा इतना जा रहा है, -1 पर इतना है, फिर -2 पर, लेकिन करंट तो कम रहा है, लेकिन ये वाला हमारा कांस्टेंट हो रहा है। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा पैरेलल हो गया, इसका माने है कि करंट का मान हमारा नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो गया। तो एक बहुत बड़ा रेंज मिलता है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसके गुण को। इसके गुण का क्या यूटिलाइज हो गया है आप अपने दिमाग में सोचिए,
सोचने के लिए दिमाग है, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका ऑपरेटर्स भी खुद ब खुद कहेगा कि हम ये काम आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो चलो इतना ही रहने देते हैं। इंट्रोडक्शन भी हो गया और इसका कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब चलिए लैब में वहाँ पे चल के हम लोग देख